नमस्कार बच्चों, मैं कविता सेठ आपकी अध्यापिका आज एक बार फिर आपके साथ हिंदी विषय पर चर्चा करूंगी। आज का हमारा शीर्षक है अनुस्वार यानी अंग की बिंदी, जिसका उपयोग हम अक्षर के ऊपर लगाकर करते हैं। इसका चिन्ह एक छोटी सी बिंदी की तरह होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, और इसका उच्चारण करते समय हमारी नाक से आवाज आती है, जैसे चंदा, पतंग। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अनुस्वार का मतलब। अनुस्वार अंग किसी शब्द के बीच में या अंत में ही आता है। यदि अंत में अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण आधे म के जैसा होगा। अर्थात कि अगर अनुस्वार अंत मतलब होता है बच्चों आखिरी में, अगर आखिरी में अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण जब हम उसे मुंह से बोलते हैं तो आधे म जैसी ध्वनि हमें हमारे मुंह से सुनाई देती है। आगे हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि अगर अनुस्वार आखिरी अक्षर पर लगता है तो उसकी ध्वनि म सी निकलती है। उसी के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, मैं उनका उच्चारण करके आपको बताती हूँ। पहला है आधा स, व, य, और य के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? स्वयं। स्वयं मुंह से निकल रहा है हमारे म, और देखिए लिखा भी हुआ है स्वयं। दूसरा है ए व पे अनुस्वार, एवं। ध्यान दीजिए कि फिर से मां की ध्वनि सुनाई दे रही है हमें। तीसरा है श पे छोटी की मात्रा, व पे अनुस्वार, शिवम। आखिरी है बच्चों प र पे अनुस्वार लगा है तो हो गया परम। चलिए अब पढ़कर समझना है हमें। कैसे? अ लिखा है बच्चों, अ के ऊपर बिंदी है, और क क्या पढ़ेंगे? अंक। फिर अ है, अ के ऊपर बिंदी है, त, अंत। अ पर बिंदी, श, अंश। अ पर बिंदी, त, र, अंतर। फिर अ पर बिंदी, ग, अंग। आखिरी शब्द है हमारा अ पर बिंदी, द, र, अंदर। जहां अनुस्वार लगा है हम उसी अक्षर को वैसे उच्चारण उसका कर रहे हैं। बच्चों इस स्लाइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है, समझना है और फिर बोल बोल कर पढ़ने का अभ्यास भी करना है। तभी आपको अंतर समझ में आएगा कि जिन शब्द अक्षरों पर अनुस्वार लगा है वो उनका उच्चारण कैसे होगा और जिन पर नहीं लगा है उनका उच्चारण कैसे होगा। मैं पढ़कर बताती हूँ। पहला आपका शब्द है क, स, कस। उसका उच्चारण अगर अनुस्वार लगाते हैं तो कैसे होगा? क पर अनुस्वार, स, कंस। दूसरा है ज, ग, जग। अनुस्वार लगाकर
ज पर अनुस्वार ग, जंग। र ग रग, र पर अनुस्वार लगाया और ग, रंग। स त सत, स पर अनुस्वार लगाया, संत। ह स हस, ह पर अनुस्वार लगा दिया और स, हंस। ठ ड ठड और ठ पर अनुस्वार लगाया और ड, ठंड। ये बच्चों चित्र पहचानिए। चित्र तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन उस चित्र का जब हमें नाम लिखना होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी हमें होती है। अब ये चित्र हम इंग्लिश में भी बता देंगे और हिंदी में भी बता देंगे, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे हम हिंदी में। ये चित्र बच्चों आप सबको पता है, ये क्या बना हुआ है, ये अंगूर है। अब अंगूर को हम लिखेंगे कैसे? अंग मतलब अ के ऊपर अनुस्वार, फिर है गूर तो ग पर बड़े ऊ की मात्रा और र, अंगूर। दूसरा चित्र भी बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये चित्र डंडे का है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? ड पे अनुस्वार और डा, डंडा। ये है, दिख रहा है चित्र आप लोगों को? ब के ऊपर अनुस्वार, द और र, बंदर। उसी तरीके से दूसरा चित्र, अ के ऊपर अनुस्वार, ड के आगे आ का डंडा तो अंडा। जिस शब्द पर जो मात्रा लगी हो, मैं अपने पहले भी वीडियो में बताती आ रही हूं बेटा कि जिस भी अक्षर पे जो मात्रा लगी हो उस अक्षर का उच्चारण उसी तरह करना है। चलिए बच्चों, अब हम अनुस्वार लगाना सीखेंगे। कैसे लगता है अनुस्वार? अनुस्वार हमेशा व्यंजन के ऊपर लगता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है और एक बिंदु के तरीके से लगाया जाता है। हम चित्र को देखेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। पहला चित्र बच्चों बना है शंख का। अब जैसे हमारे मुंह से निकल रहा है हम लिखेंगे भी बिल्कुल वैसे ही। जैसे दिया है यहां श, धन अनुस्वार, धन ख। अब इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? शंख। उसी तरीके से दूसरे चित्र में भी चित्र दिया हुआ है पतंग का। प धन त, धन अनुस्वार, धन ग। कैसे पढ़ेंगे? पतंग। ये भी कुछ चित्र हैं, इन चित्रों को देखकर हम लिखेंगे। आपको पहला चित्र समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये हमारे शरीर के कुछ हिस्से हैं और इन्हें इंग्लिश में हम बॉडी पार्ट्स कहते हैं और हिंदी में इनका उच्चारण कैसे होता है वो सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है अ, धन अनुस्वार की बिंदी, धन ग। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे? अंग। उसी तरीके से यहाँ दूसरे चित्र में देखिए गिनती लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है बच्चों और हिंदी में भी लिखी हुई है। जो गिनती होती है उसका दूसरा उच्चारण होता है अंक। गिनती को हम अंक भी कहते हैं। तो इसको लिखा कैसे गया है देखिए, अ, धन अनुस्वार, धन क, अंक। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को अनुस्वार का ज्ञान हो गया होगा। निरंतर अभ्यास से हम अपनी लिखित एवं मौखिक भाषा शैली को सुधार सकते हैं। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को
ध्यान से सुने और बोल बोल कर पढ़ने का अभ्यास करें। दी गई अभ्यास पत्रिका को भी ध्यान से और समझ कर करें। धन्यवाद।